अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अभी मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने रेगुलर कस्टमर्स को कुछ एडवाइस करना चाह रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो हमारे एंड यूज़र या हमारे क्लाइंट जो बहरिया टाउन कराची जैसी शानदार जगह पे अपना घर, अपार्टमेंट या बेंगलो वगैरह ख़रीद के या शिफ्ट होना चाह रहे थे एंड यूज़र के तौर पे, उन लोगों के लिए बेहतरीन वक्त है। जो इन्वेस्टर्स बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करते थे, यहाँ पे बहुत यानी दूसरी जगहों से भी लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस मार्केट को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश कर रहे थे। आज मैं समझता हूँ कि मार्केट 100% स्टेबल है और ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आज ख़रीदने वाले और बेचने वालों की तादाद में मतलब मज़ीद हमें कमी नज़र आ रही है और फिर मैच्योर लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह के रेट और हैं, शाम के रेट और हैं और इमेच्योरिटी है या एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट होती है और उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मैच्योर प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। आपने कोई प्लॉट ख़रीदना हो, अपार्टमेंट ख़रीदना हो, बेंगलो, विला, घर, कोई भी चीज़ जो आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, बस एक ही मशवरा है कि आपने 100% पोजेशनेबल चीज़ ख़रीदनी है या ऐसी प्रॉपर्टी जो 80-90% कम से कम बन चुकी हो और पोजेशन के करीब हो। और फिर इसके साथ साथ उसके बनाने वाले यानी बिल्डर, डेवलपर को भी थोड़ा सा आप लोगों ने स्टडी करना है कि वो कौन लोग हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और कितने प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं और कहाँ से आए, कौन लोग हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। दूसरी बात, जो दूसरा मशवरा वो ये कि हालात को देखते हुए पैनिक सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी इससे मुराद ये है कि कम कीमत अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू कर दें। अफरा तफरी का आलम हो कि नहीं जी मुझे तो यहाँ से प्रॉपर्टी बेचनी, पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी चीज़ों को सोच के या अपने ऊपर हावी ना होने दें और कम कीमत प्रॉपर्टी बेचकर अपना नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें सारी नॉर्मल होंगी, बैक टू रूटीन होंगी इंशाल्लाह। अभी मलीर एक्सप्रेसवे बनने वाला है और भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे। अल्टीमेटली हर किसी ने आना बहरिया टाउन की तरफ ही है और इस चीज़ में कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोगों को भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कम कीमत में अपनी प्रॉपर्टी बेच के नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं। आज अगर बेच लेंगे ना, एक तजर्बा करना है, करके देख लें कि आप आज अगर कम कीमत में बेचेंगे, यहाँ से अपना पैसा निकाल लेंगे, आप ठीक 2 साल के बाद यहाँ पर आएंगे और वही प्रॉपर्टी उसी नेचर की या उसी साइज़ की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहेंगे तो वो आपको डबल नहीं ट्रिपल प्राइस में शायद मिल रही होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को बड़े डिसीजन करने की ज़रूरत नहीं है। साल 2024 प्लानिंग का साल है, बड़े फ़ैसले करने का साल नहीं है। इस पे मैं ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूँ। अच्छा, तीसरा मशवरा ये कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है तो बेहतर टाइम भी यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे मुराद ये है कि बहुत सारे फ्रॉड बिल्डर्स थे या मजबूर बिल्डर्स या हालात के जो नज़र हो गए ऐसे बिल्डर्स जिन लोगों ने काम नहीं किया या नहीं कर सके। कुछ लोगों की तो नीयत पहले दिन से ही ख़राब थी और कुछ लोग हालात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि ख़वार हो गए बेचारे। अब अगर किसी ने किसी भी वजह से आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनी, अल्टीमेटली बात ही है कि उन प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सचेंज करें, बार्टर सिस्टम में लेके जाएं, रिप्लेस करें, कुछ इस तरह की ऑप्शन पे जाएं। आज इस तरह इंटरमिंगल करने की बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं, क्योंकि पर स्क्वायर फीट रेट्स जो अप्लाई हो रहे हैं आज वो काफ़ी रीज़नेबल हैं और हमें समझ भी आ रहे हैं कि कोई 100% पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ 80%, 90% या 70% जो बनी हुई हैं, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। कम से कम उस पर भी एतबार करके आप लोगों को लेना चाहिए। और ऐसे बिल्डर्स जिन लोगों ने अभी सिरे से किया ही कुछ नहीं है और वहाँ पे बुकिंग्स जो है वो सुबह शाम कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड भी कोई नहीं है और जिन लोगों ने काम ही यहाँ पे डिलीवर नहीं किया, तो ऐसे बिल्डर्स के पास जाकर दोबारा से आपने एक आजमूदा शख्स को दोबारा से आजमाना बेवकूफ़ी है। तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस ये मैं मशवरा देना चाह रहा था कि हालात के पेश नज़र ये 3 मशवरे थे जो मैं अपने सुनने वालों को देना चाह रहा था कि आज बड़े कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर, रिसर्च ओरिएंटेड डील्स करें। काफ़ी ज़बरदस्त डील्स आपके सामने से गुजरेंगी और आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।